आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया जॉब नहीं है, ले ऑफ बहुत हो रहा है। और न्यूज वाले भी कहीं ना कहीं इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, पर कुछ नेगेटिव न्यूज हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज भी हैं। तो नेगेटिव न्यूज को क्या किया, एकदम ढोल पीटेंगे और उसको फैलाएंगे, ताकि क्या किया जा सके, एक पैनिकनेस क्रिएट किया जा सके, एक घबराहट पैदा किया जा सके। जो बच्चे आईटी फील्ड में हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं, न्यूज आजकल ये आ रही है कि आईटी फील्ड में आगे चल के सैचुरेशन आने वाला है, जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी। और एक कहीं ना कहीं ले ऑफ कंपनियों में बहुत ज्यादा किया जा रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू आईटी एंड सीएस। और एआई की वजह से आईटी और सीएस खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो जो बच्चे इतना मेहनत करके दिन रात पढ़ाई करके जो आईटी और सीएस बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लिए हैं, मतलब उनका फ्यूचर नहीं है, अब खत्म हो गया, अब उनको जॉब नहीं मिलने वाली है। स्पेशली अभी जो एक न्यूज आई है कि आईआईटी बॉम्बे में 35% प्लेसमेंट नहीं हुआ। अरे भैया, 35% जो प्लेसमेंट नहीं हुआ है उसका कुछ रीजन है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको हायर स्टडीज जाना होता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना, एमबीए वगैरह करना है या फॉरेन स्टडीज के लिए जाना है, वो लोग प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। और जिनका हुआ भी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं अभी कंपनीज क्या होती हैं, आखिरी मतलब मई एंड तक, और मई तक भी नहीं आती तो एकेडमिक्स में क्या होता है, उनको अगला जो ईयर होता है वहां पे भी उनको मौके दिए जाते हैं। और आईआईटी बॉम्बे जैसे या आईआईटी या आईएम जैसे इंस्टीट्यूट है, वहां पे जॉब्स मिल के रहेगी। अब ये सोचो कि भैया आप वीडियो बना रहे हो और नेगेटिव न्यूज स्प्रेड कर रहे हो, उससे पैनिकनेस क्रिएट हो रहा है, तो पॉजिटिव दिखाओ ना। बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है और आईटी रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज है। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करने वाला हूं वो पॉजिटिव न्यूज जो कहीं ना कहीं आप लोगों से छूट जाती है। डेटा यहां पे कलेक्ट करके एक वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज आप लोग इसको देखिए, आपके लिए एक बूस्टअप का काम करे। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द आईटी सेक्टर इन ईयर 2023 वाज 7.5 इन अवर जीडीपी। और अगर आप उसको करेंसी में देखने जाएंगे तो इट वाज अराउंड 245 बिलियन डॉलर ईयर 2023 और 104 बिलियन डॉलर आपका ईयर 2022 में था। अकेले सिर्फ आईटी सेक्टर ने ये कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में दिया। आईटी सेक्टर में तकरीबन 54 लाख लोग इंप्लॉयड हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करते हैं जो सिटीज हैं, उसमें बेंगलुरु 18 लाख है, हैदराबाद आपका तकरीबन 9 लाख है, चेन्नई आपका 10 लाख है और पुणे 4 लाख। तो ये मेजर सिटीज हैं जहां पे आईटी सेक्टर का हब है और इतने लोग वहां इंप्लॉयड हैं। तो अब इतने लोग इंप्लॉयड हैं तो एकाएक तो खत्म होने वाला है नहीं, ठीक है। और ये कोर है, एआई आ जाएगा जो भी है, बट उसमें आईटी और जो सीएस है वो कभी भी उसका सैचुरेशन या कह सकते हो अगर वो आ जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। 2024 में जो ग्रोथ रहने वाली है वो तकरीबन 15 से 20%, ठीक है। और जो प्रीवियस हमारे जो ग्रोथ हुई थे आईटी सेक्टर में 23 में आपका 40 से 45% इसमें ग्रोथ हो रहा है। अननेसेसरी पैनिकनेस क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। जो अभी बेंगलुरु में टेक समिट हुआ था, उसमें जो हमारे देश के आईटी के जो कह सकते हो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, गोपाल कृष्ण और ऋषभ प्रेम जी हैं, इन सभी लोगों ने तो बड़ा अनाउंसमेंट किया कि 2030 तक आईटी सेक्टर में जितने लोग इंप्लॉयड हैं उसका डबल इंप्लॉयमेंट आईटी सेक्टर जनरेट करने वाला है। और जो बिजनेस करने वाला है इट वुड बी अराउंड 350 बिलियन डॉलर सिर्फ आईटी सेक्टर करेगा हमारे देश में। जो कि दुनिया में अगर देखोगे तो बहुत सारा स्लो डाउन है, बट इंडिया का जो पेस है वो बरकरार रहेगा और इंडिया बहुत तेजी से आगे जाएगा, स्पेशली आईटी सेक्टर में। और एआई का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, अब तक जो रिसर्च किए गए हैं वो तकरीबन 2030 आते आते 50 मिलियन जॉब्स खा जाएगा। ये भी फैक्ट है। जिस तरीके से एआई काम कर रहा है तो इसके प्रति भी लोगों का कंसर्न है, इस पे भी काम किया जा रहा है, क्योंकि जॉब्स अगर नहीं रहेंगी तो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है और एआई को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए जिससे लोगों की जॉब्स भी बनी रहे और हमारे बेनिफिट के काम भी हो सके, जिससे हमारी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, ग्रोथ हो एआई का इस्तेमाल करके, बट जॉब्स भी मेंटेन रहे।